कई सुदूरवर्ती इलाके में या फिर ऐसे इलाकों में जो कोई पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर देखेंगे कि एम्बुलेंस की बहुत कमी महसूस होती है और तत्काल जो है मरीजों को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आप तस्वीरें आप सामने आती है कि कोई खाट से उसको टांग के ले जा रहा है। अभी भी एक दिन पहले की ये तस्वीर है। घायल पड़े व्यक्ति होते थे उनको कोई भी अस्पताल तक ले जाने में डरता है। भी व्यक्ति यदि वहाँ जाकर अस्पताल ले जाएंगे घायल पड़े मरीजों को तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा और उनका नाम भी गुप्त रहेगा। में पता चला कि कुछ कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो चिकित्सकों ने एक दिन में इतने इतने ऑपरेशन किए हैं जिसका कोई किया ही नहीं जा सकता। खाट पर मरीजों को टांग कर ले जाया जा रहा था या फिर इस तरह की जो तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं लगता है स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठता है और लगता है कि अभी भी हमारा जो झारखंड है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे है इस बार। नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। देखिए, झारखंड सरकार ने अपने 1000 दिन पूरे किए हैं। महागठबंधन की सरकार की 1000 दिन में कई विभाग ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी काफ़ी सारी उपलब्धियां भी हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी होने बाकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। आज सुबह सुबह जब हेडलाइन पर नजर पड़ी, अखबारों पर नजर पड़ी, तो हमने देखा कि आज बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा था कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 2000 रुपया उनको एक तरह से सम्मानित किया जाएगा या फिर 2000 रुपये उनको दिए जाएंगे। जिस तरह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है और इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी कहा गया अगर 2 लोग सड़क दुर्घटना में ऐसे एक से 2 लोग अगर पहुंचाते हैं तो उनको 5000 रुपया दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग की ये जो पहल है या फिर झारखंड सरकार की ये जो पहल है ये सकारात्मक समझ में आ रही है। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री बन्ना गुप्ता है। सर, बहुत स्वागत है। पहले तो 1000 दिन आप लोग पूरा कर लिए हैं, स्वास्थ्य विभाग कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहले मैं झारखंड की महान जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत उनको शुभकामना दूंगा जो उन्होंने विश्वास किया है इस गठबंधन सरकार पर। इसके लिए मैं उनका बहुत सदैव ऋणी रहूंगा। देखिए, झारखंड सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो थे हमारे, उन मैनिफेस्टो में जो जो हम लोगों ने जनता के बीच में वायदे किए थे वो वायदों के हिसाब से हम बहुत तेज़ गति में आगे बढ़े हैं और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे सर्वजन पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे हमारे नौजवानों के लिए खेल वगैरह के लिए पोटो हो, खेल योजना हो, चाहे वो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, तो हम लोगों ने बहुत तरीके से आगे बढ़ने का काम किया है। स्वास्थ्य की दिशा दशा में पहले एक 72,000 रुपये की एक तय सीमा थी आय की, उन्हीं लोगों का इलाज होता था, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया और उसमें 3 लाख की जगह 5 लाख कर दिया। 5 लाख की जगह हम लोगों ने 10 लाख रुपया कर दिया है इलाज के लिए। पहले यहाँ एक भी RT-PCR लैब नहीं था, अभी 15 RT-PCR लैब स्थापित हो गए। यहाँ एक भी कोवास मशीन नहीं थी, हमने 6800 कोवास मशीन 2 जगह स्थापित कर दी। यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं थी, वो हमने लगाने का काम किया है और लगातार जो है 110 से ज़्यादा PSA प्लांट लगा दिए गए हैं। तो तेज़ गति में हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार जो है हमारे पीकू नीकू उनको बढ़ाने का काम किया गया है और साथ साथ में जितने भी हमारे बेड थे वो 12,000 से ज़्यादा हमने बेडों को संरक्षित किया है। तो बहुत तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे इनोवेशन के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे जा रहे हैं। अभी जो हमने जिक्र किया कि सड़क दुर्घटनाओं में अगर हेल्प करते हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, इस पर कितना सच्चाई है और इसका विस्तार क्या है आपके पास? देखिए, पहले ऐसा होता था कि जो घायल हो जाते थे या काल के गाल में समा जाते थे तो उनको बहुत ही छोटी रकम दी जाती थी। उसको हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया तत्काल कर दिया और संभवतः उसको भी और हम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जो घायल पड़े व्यक्ति होते थे उनको कोई भी अस्पताल तक ले जाने में डरता था, तो हम लोगों ने वो बाधा बंधन को भी समाप्त करने का काम किया, बल्कि हम प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम लोग मौत के काल के गाल में समाएं। जो भी व्यक्ति यदि वहाँ जाकर अस्पताल ले जाएंगे घायल पड़े मरीजों को तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हम कायम कर रहे हैं ताकि इस राज्य में कम से कम लोग काल के गाल में समाएं। एक खबर और चली आयुष्मान कार्ड को लेकर के, झारखंड को बेस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रॉड एंड प्रिवेंशन एक्ट में, तो इस पर
कितना क्या लगता है आपको कि इसमें 1000 दिनों में आपकी कितनी भूमिका रही, या स्वास्थ्य विभाग ने इसको किस तरह से हैंडल किया कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को आपने मरीजों तक आयुष्मान कार्ड का सेवा को पहुंचाया? तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं और कितना टफ था ये? देखिए, ये जैसे ही मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना तो मैंने देखा कि आयुष्मान में एक बड़ा खेल चल रहा है। और वो खेल ये था कि पहले अस्पतालों का निबंधन होता है, फिर अस्पतालों का निबंधन रद्द किया जाता है, फिर उसको फिर बहाल किया जाता है। तो एक एक समझ में आने लगा कि कुछ इसके पीछे एक गुप्त तरीके से कोई एक व्यवस्था काम कर रही है, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने कुछ कुछ जांच करवाया और कुछ हमने कैबिनेट में इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ कैबिनेट में संलेख लाए। कि पहले होता था कि जो निबंधन भी वही कर लेते थे और रद्द भी कर देते थे, फिर बहाल भी कर देते थे। तो कुछ अधिकारों को हम लोगों ने उनसे लेकर अपने विभाग को देने का काम किया कि आप ठीक है, आप निबंधन रद्द करेंगे, लेकिन उचित और पर्याप्त कारणों के आधार के बिना आप रद्द नहीं कर सकते हैं, और आप फिर उसको बहाल करने का अधिकार आप पर नहीं होगा। तो एक चक्र था, उस चक्र को तोड़ा। फिर उसी क्रम में पता चला कि कुछ कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो चिकित्सकों ने एक दिन में इतने इतने ऑपरेशन किए हैं जिसका कोई किया ही नहीं जा सकता है। तो उन सबों की भी जांच करवाई तो पता चला कि कुछ कुछ घोटाले सामने आए हैं, और जब हम लोगों ने उसकी बृहद जांच की तो फिर उसमें कुछ लोग ऐसे भी निकले जो आयुष्मान के पंजीयन से, उसके पिन कोड से वो पैसा निकालने का काम कर रहे थे और कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे थे। उस पर हमने प्राथमिकी दर्ज किया और उसी चीज़ को भारत सरकार ने भी सराहा, और सराहा ही नहीं बल्कि आत्मसात करने की बात कही, क्योंकि एक बड़े गबन को हम लोगों ने जो है उसको सार्वजनिक किया। तो मैं समझता हूँ कि इससे आम लोगों का लाभ होगा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में राशन कार्ड बने हैं, अभी और बनाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन लोगों को भी हम जो है आयुष्मान के लाभ से, मुख्यमंत्री गंभीर योजना के लाभ से लाभान्वित करेंगे। मन्ना जी, आपकी उपलब्धि हो गई है। एक सीरियस क्वेश्चन है, अभी कुछ तस्वीरें भी आती जाती रहती हैं, जिस तरह से आप देखेंगे कि कई सुदूरवर्ती इलाके में या फिर ऐसे इलाकों में जो कोई पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर देखेंगे कि एम्बुलेंस की बहुत कमी महसूस होती है और तत्काल जो है मरीजों को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से तस्वीरें आप सामने आती है कि कोई खाट से उसको टांग के ले जा रहा है। अभी भी एक दिन पहले की ये तस्वीर है जो खाट पर मरीजों को टांग कर ले जाया जा रहा था, या फिर इस तरह की जो तस्वीरें आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठता है और लगता है कि अभी भी हमारा जो झारखंड है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है इस मामले में। नहीं, वैसे सुदूर इलाके जहाँ पर रास्ते दुर्गम हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो अभी हमने 175 बाइक एम्बुलेंस क्रय किया है। वो भी हम लोग वैसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में दे रहे हैं, और प्रयास ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे लाभान्वित हो, इसके लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और भी कई नए इनोवेशन पर काम हो रहा है। अभी हम लोग सैया बहनों को टैब वगैरह दे रहे हैं और देने की बात चल रही है, और ये सब देख के हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लाभ से उनको लाभान्वित करेंगे, ताकि जो दूरस्थ इलाके में बैठा हुआ हमारा मरीज है और हमारे जो वरीय चिकित्सक, चाहे वो दिल्ली में हो, रांची में हो या देश के अन्य भागों में, उसके साथ हम कैसे जोड़ेंगे, उसको जोड़कर जो है उसको लाभान्वित करेंगे, ये भी दिशा पर हम काम कर रहे हैं। इससे क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग में अभी तक आपने जितना काम किया है, इसके अलावा और क्या कुछ कमियां हैं जिसे आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से आपको लगता हो कि नहीं ये होनी चाहिए या फिर ये नहीं होनी चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अंदर से लगता है कि नहीं ये चीज़ शामिल होनी चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग निरंतर एक ऐसा विभाग है जहां हर प्रतिदिन कुछ न कुछ नए इनोवेशन की ज़रूरत है, कुछ न कुछ नई व्यवस्था की ज़रूरत है, कुछ न कुछ नए काम की ज़रूरत है। चूँकि अभी जिस तरीके से बीमारियां हैं, बीमारियां भी पहले हम लोग बीमारियों को, कुछ बीमारियों का नाम जानते थे, अब तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका नाम भी लोग नहीं जानते हैं और उसके बारे में अभी तक लोग अनभिज्ञ हैं।
तो स्वास्थ्य एक बड़ी व्यवस्था है और उसमें लगातार प्रयास की ज़रूरत है। ये कोई ऐसे प्रयास नहीं है कि जो आज करके हम सो जाएं कल फिर, ये डे बाय डे का काम है, ये रोज़ का काम है। रोज़ इसको मॉनिटरिंग करना होगा, रोज़ इसको रिव्यू करना होगा, रोज़ देखना होगा कि कहाँ कमी है, कहाँ खामी है, कहाँ हमारे वरीय चिकित्सक बैठे नहीं बैठे, कहाँ पर उनका इलाज हुआ नहीं हुआ, कहाँ पर दवाई जा रही है नहीं जा रही है, कहाँ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पर हमको डे बाय डे लगना पड़ता है, हम लग रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर हम विश्वास देते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से स्वास्थ्य की जर्जर व्यवस्था थी, उससे हम लोगों ने उभारने का काम किया है। और अभी हम लोग मैन पावर की भी बहुत जल्दी बहाली वगैरह कर रहे हैं और कुछ हम और भी नए इनोवेशन करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन कुछ न कुछ उन्नति समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो जी बिल्कुल, ये बन्ना गुप्ता को आप सुन रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, कई उपलब्धियां भी हैं और कई ऐसी कमियां भी हैं और ये लगा रहेगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि 1000 दिनों में जो उपलब्धियां हैं वो भी सराहनीय है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई जगहों पर कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पे सुधार होनी चाहिए, तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप बने रहे। जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी प्रयास रहेगी। सहयोगी अमर पांडे के साथ अल्ताफ, धन्यवाद।